जय हिंद सभी को। मध्य प्रदेश के डीजीपी सर श्री सुधीर सक्सेना जी के मार्गदर्शन में जैसे कि सभी जिलों में जिला लर्निंग सेंटर खोले गए हैं। इन जिला लर्निंग सेंटर के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, पुलिस परिवार के बच्चों को जो अपने करियर के लिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, इनके लिए एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया गया है जहां पे वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनका समय समय पर जिला लर्निंग सेंटर के माध्यम से व स्टेट मॉडल सेंटर के माध्यम से करियर का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। मेरा नाम अनुरक्ति साबनानी है। मैं 2016 पीएससी से क्वालिफाइड हूँ। मैंने ओवरऑल 3 प्रीलिम्स और 3 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए हैं जो कि मैंने क्वालिफाई किए हैं। मैंने 2018 में एज डीएसपी सर्विस को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि अब 2 दिन बचे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक ना करें। आपको तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम दिया गया था, तो आपकी जो तैयारी है उसी को आप रिवाइज करेंगे। आपको कोई भी नया सोर्स रेफर नहीं करना है अभी के टाइम पे, क्योंकि वो आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा प्रीलिम्स में। जो आपने सोर्स रेफर किया है, भले आपने अगर एक किताब पढ़ी है और उसमें जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसी को आप अभी गो थ्रू करें, वही आपके लिए अभी सही रहेगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा नहीं है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में फिर से एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आप ये वाला जो एग्जाम्स है जो 2 दिन बाद है, इसको आप कॉन्फिडेंस के साथ दें। इस एग्जाम में आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जिसमें आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप अपने स्ट्रेंथ पे भी काम कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात, जब आप रिवीजन करते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको रिवीजन एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है। हालांकि आपको अपने प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। किसी बच्चे की पॉलिटी अच्छी होगी, किसी बच्चे की इकोनॉमी अच्छी होगी, तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे और काम करना है। स्ट्रेंथ को आपको और अच्छे से उसका रिविजन करना है। और जो टॉपिक्स छूट गए हैं तो उसके लिए अभी 2-3 दिन में उसको वापस से शुरू करने का समय अभी नहीं है। उसको हम एग्जाम के बाद किया जा सकता है। तो एग्जाम सेंट्रिक आपको रिवीजन कैसे करना है? सबसे पहले आप PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लास्ट 5 इयर्स के, उसको आप गो थ्रू कर लें। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है तो भी आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लें कि आपके टॉपिक्स कौन से कवर हो रहे हैं। जो कॉमन टॉपिक्स आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में वो आप आइडेंटिफाई कर लें और उसके क्वेश्चन तो आप पढ़े ही, उसके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो भी आप तैयार कर लें। लेट्स सपोज पॉलिटी का किसी आर्टिकल पे क्वेश्चन आया है, तो सपोज प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया है, तो आपने प्रेसिडेंट के आर्टिकल के साथ साथ प्रेसिडेंट की जो अन्य बातें हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो भी आप उसको टॉपिक को कवर कर लें। इसके साथ ही जो अन्य जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनकी भी जो पीएससी के रिसेंट में अभी एग्जाम्स हुए हैं उसके भी आप क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसमें आपको कॉमन टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उसके क्वेश्चन आप फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। एमपी के एग्जाम में, चूंकि एमपीपीएससी का एग्जाम है तो इसमें एमपी के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस तो एमपी के निश्चित तौर से आएंगे। तो आपको एमपी का जो आपने जिस भी सोर्स से प्रिपेयर किया है उस सोर्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। फैक्ट्स जो आपको याद नहीं होते हैं उसको आप एक शीट में लिख सकते हैं और लास्ट मिनट पे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो एमपी आप बिल्कुल मत छोड़िए, एमपी पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे अगर हम सिलेबस को देखें तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी आपने अगर एक मैगजीन या कोई भी सोर्स आपने रेफर किया है उसी सोर्स को आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट 9 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके भी लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और जो यूनिट 10 है जिसमें कमीशंस और बॉडीज के बारे में सिलेबस में है, तो वो भी आप कवर कर लें। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी आप कवर कर लें। यूनिट 6 में जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, उसमें अगर हम देखें तो पहला जो पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हैं, तो इसको भी आप छोड़ के नहीं जाएं। अभी लास्ट 2 डेज में इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और भी एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हैं, लेकिन ये जो 2 एक्ट है इसका सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है, तो आप इन एक्ट्स को छोड़ के नहीं जाएंगे।
इसके अलावा जो आर्टिकल्स वगैरह लास्ट मिनट के रिवीजन में आप फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं और आर्टिकल्स का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आर्टिकल्स को जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आप शीट में रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अमेंडमेंट्स भी पूछे जाते हैं, तो रिसेंट के जो अमेंडमेंट्स हैं या जो कॉमन अमेंडमेंट्स पिछले क्वेश्चन पेपर से पूछे जा रहे हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। और जब आप कोई भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं तो उसके बाद आप सिलेबस जरूर पढ़ें। सिलेबस के टॉपिक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कॉमन बार बार पूछा जा रहा है, और अगर आपको सिलेबस पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमसे छूट गया है, तो उसको आप जरूर एक बार टच कर लें। सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सीसैट क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको सीसैट छोड़ के नहीं जाना है। इसके लिए आप लास्ट 2 इयर्स के पेपर आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग, अगर आपने लास्ट 2 इयर्स या लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं कि किस टाइप के किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके कुछ अगर रीजनिंग के या मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं तो वो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में आपका रीडिंग टाइम कितना जा रहा है ये भी आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप 2 घंटे का अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें। और आपको पता है कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप जरूर करें। और जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और उसका आंसर आपको नहीं पता है, और हमको मेमोरी में है कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन अभी हम आंसर रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आप उसमें 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उसमें आप पहले एलिमिनेट करें कि अच्छा ये ABCD में D ऑप्शन नहीं होगा, उसमें आपने एलिमिनेट कर दिया, फिर आपको 3 में से डिसाइड करना है। ऐसे आपके आंसर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट ये उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है उनको आइडिया होगा कि 2 घंटे में आपको जो पेपर है उस कैसे MCQs में टिक करना है और OMR शीट किस टाइम में भरनी है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है मॉक टेस्ट उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं कि एक बार आप 10 मिनट का अपना टाइम का एनालिसिस कर लें, 10 मिनट का प्लानिंग कर लें कि आप 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि OMR शीट भरने के लिए आप मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम जरूर दें। सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चंस को पहले एक बार क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू कर लें। जो आपका टॉपिक आपको आता है उसके क्वेश्चन से भी आप चालू कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 सीक्वेंस वाइज भी चालू कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेंसिल से आप अपने आंसर्स मार्क कर लें। जो आपको डाउट है उसमें आप उस तरीके से मार्क कर लें कि ये डाउट का क्वेश्चन है। फिर जब आप OMR शीट भरने के लिए बैठते हो तब आप क्वेश्चंस को स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 10 क्वेश्चंस का स्लॉट ले लिया या 5 क्वेश्चंस का स्लॉट ले लिया, आपने टिक किया। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो। क्या होता है, हम जब एग्जाम प्रेशर वाले मोड में रहते हैं, पैनिक मोड में रहते हैं, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ नहीं पाते अच्छे से, तो 2 बार आप जरूर पढ़ें, उसके बाद आप देख करके टिक करें। और क्वेश्चंस को अगर आप 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर उसके बाद आप टिक करो, फिर उसको चेक कर लो। ऐसे आप स्लॉट वाइज डिवाइड करके करोगे तो आपकी जो OMR शीट में गलतियों की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। और ओवरऑल आपको एटलीस्ट मिनिमम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको 30 मिनट्स OMR शीट भरने के लिए देनी है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉल पॉइंट पेन आपको ब्लैक पेन लगेगी, ब्लू पेन अभी अलाउड नहीं है, तो ब्लैक पेन आप लेकर के जाएं और एक्स्ट्रा पेन आप जरूर रखें। होता क्या है कि कभी कोई पेन टूट गई या आपकी गुम गई तो उसमें आपको दिक्कत आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरल बातें हैं एग्जाम को लेकर के, लास्ट डे पे आप ये ध्यान रखें कि आप हाइड्रेट रहने चाहिए, तो पानी अच्छे से पिए, रेस्ट प्रॉपर लें, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, या ओवर स्लीप भी नहीं होनी चाहिए और कम स्लीप भी नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आए। एंड पैनिक, फिर से कह रही हूं मैं कि पैनिक बिल्कुल नहीं करें, आपके पास मौके बार बार आएंगे और ये भी मौका है, आप इसको अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से यूटिलाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे हम अपना एग्जाम्पल दें तो हम ये सोच करके जाते थे कि जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। इस तरीके के एटीट्यूड से आप पेपर लेंगे, भले नहीं भी आए वो क्वेश्चंस, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट नहीं होगा, तो जो आप गलतियों की गुंजाइशें हैं वो कम हो जाएंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हम आशा करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। थैंक यू।